हमने गुप्तोत्तरकालीन वंशों में अभी हर्षवर्धन को पढ़ा है और आज हम बात करने वाले हैं गुप्तोत्तरकालीन प्रमुख राजवंशों के बारे में, यानी कि गुप्तों के बाद और हर्षवर्धन के पहले के जो राजवंश रहे, जो कि छोटे छोटे क्षेत्रों पर अपना अधिकार करके वहाँ अपना राज्य शासन करते थे। और साथ ही साथ कुछ राज्य उसमें ऐसे भी हुए जो कि बहुत प्रतापी किस्म के भी हुए, उससे हम नीचे देखेंगे और यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको मैं डिटेल करता चलूँगा। तो पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बादामी के चालुक्य, जो कि 535 ईस्वी में पुलकेशिन फर्स्ट ने इस वंश की नींव रखी थी। और इसके पहले ये लोग कदम्ब राजवंश, मैंने आपको बता रखा था कदम्ब राजवंश, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो इसके सामंत थे। सामंत का मतलब होता है अगर किसी बड़े राजवंश या राजशाही घराने में कोई वहाँ की देखरेख कर रहा है, वहाँ का शासन प्रशासन की व्यवस्था देख रहा है, तो वो लोग सामंत कहे जाते थे। या कभी कभी क्या होता था कि वो धार्मिक या प्रशासनिक अनुभव के आधार पर राजा को प्रशासन करने में सहयोग किया करते थे। बादामी वंश का जो अंतिम शासक था वह कीर्तिवर्मन सेकेंड था, जो कि आपसे पूछा जाता है। इस वंश का जो प्रमुख शासक है वो पुलकेशिन सेकेंड है। पुलकेशिन फर्स्ट ने नींव रखी थी इस वंश की, और पुलकेशिन सेकेंड जो है वो सबसे प्रमुख शासक है, जो कि हर्ष यानी कि हर्षवर्धन का समकालीन था, यानी कि उसके साथ साथ ये भी शासन कर रहा था दूसरी जगहों पे। पुलकेशिन सेकंड के ऐहोल अभिलेख में, और जो ऐहोल अभिलेख का रचयिता है वो है रवि कीर्ति जैन, इसने ही जो है कि मेहुती जैन मंदिर का भी निर्माण कराया था। रवि कीर्ति जैन आपसे पूछा जाता है, ऐहोल अभिलेख में इसने लिखवा रखा है, और ऐहोल अभिलेख में ही इसके उपलब्धियों का विवरण भी है। किसके? पुलकेशिन सेकंड के। पुलकेशिन सेकंड ने कोंकण क्षेत्र के मौर्यों को पराजित कर दिया था, ये एक फैक्ट है जो कि आपको याद होना ही चाहिए। और ऐहोल लेख में हर्षवर्धन की हस्ती सेना का बड़ा चर्चा है। हस्ती सेना का मतलब होता है जो हाथियों की सेना है उसे हस्ती सेना कहा जाता है, और यह सेना सामंतों के द्वारा जुटाई गई थी। मैंने बताया ना, शासन प्रशासन में बहुत सारे लोग छोटे छोटे हिस्सों पे अपना अपना हक जमा काम करते थे, और ये सामंत हुआ करते थे उनके। तो ये सामंत ही अपने साथ जो है कि हाथी घोड़े को पाल के रखते थे, और इन सबों के सहयोग से एक बड़ी हस्ती सेना का निर्माण किया गया था। ऐहोल लेख में महाभारत की तिथि क्रम की गणना भी की जाती है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि इस समय तक जब ये लिखा जा रहा था, क्या ऐहोल अभिलेख जब ये लिखा जा रहा था, तब महाभारत युद्ध को हुए 3735 वर्ष यानी कि 3735 वर्ष बीत चुके थे। ध्यान रखिए, इसमें हम पल्लव राजवंश को देखने वाले हैं। इसका संस्थापक जो था वो वप्पदेव था। प्रयाग प्रशस्ति में यहाँ के शासक विष्णुगुप्त का भी उल्लेख है। 575 में सिंह विष्णु नामक व्यक्ति ने इस राजवंश की नींव डाली थी। ध्यान रखिएगा, संस्थापक है वप्पदेव, लेकिन 575 में सिंह विष्णु नामक एक व्यक्ति ने इस राजवंश की नींव डाली थी। बाद में क्या होता है ना, एक वास्तविक संस्थापक हो जाता है। तो उसी तरीके से इसका अंतिम शासक जो था वो आदित्यवन था, और अपराजित था तब तक जब तक कि इसे चोलों ने पराजित नहीं कर दिया। वेंगी के चालुक्य देखिए, गड़बड़ नहीं होना है। बादामी के चालुक्य हों, वेंगी के चालुक्य हों, या अभी आपको नीचे एक और देखने को मिलेगा वातापी के, वो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो वेंगी के चालुक्य हैं, इनका संस्थापक कुब्ज विष्णुवर्धन था। कुब्ज विष्णुवर्धन इसका संस्थापक था। किसका? वेंगी के जो चालुक्य हुआ करते थे। और जो कुब्ज विष्णुवर्धन था वो पुलकेशिन सेकंड का भाई था, सगा, और बाद में वेंगी के चालुक्य चोलों में ही विलीन हो गए। जो चोल आगे चल के आए ना, चोलों ने पूरे दक्षिण भारत के साथ साथ थोड़ा सा उत्तर भारतीय में भी अपना जो है कि शासन प्रशासन जमाया। और चोल शासक राजराज के समय पर शक्तिवर्मन ने अपना शासन चोलों में विलय कर लिया। अब देखिए जो कल्याणी के चालुक्य हैं, ये देखिए एक ही परिवार के जब 3-4 भाई अलग अलग जगहों पे जाके अपनी शासन प्रभुता को जमा लेते हैं और उस पर राजवंश की नींव डाल के या नाम कुछ दे के करने लगते हैं, तो उनको ऐसा कहा जाता है कि कल्याणी। अब जैसे मैं 4 भाई हूँ और मैं दिल्ली में अगर कहूँ कि मैं वहाँ रहने लगा, तो अब होगा ना कि उनके यहाँ के वो वाले भाई वहाँ राज करते हैं, वो वाले वहाँ नौकरी चाकरी कर रहे हैं। तो ऐसे ही करके यहाँ पे कल्याणी के चालुक्य हुए। तो संस्थापक का नाम जो है अज्ञात है, किंतु इसकी उपाधि ध्यान में आती है कि वो भीम पराक्रम की थी। जो बादामी शासक यानी कि जो चालुक्य थे, विक्रमादित्य सेकंड का छोटा भाई था। कौन? जो भीम पराक्रम है। ठीक है, इसका नाम नहीं पता है, पर इस वंश का जो सबसे महान और महत्वपूर्ण शासक था वो था तैलप सेकंड, और अंतिम शासक था आपका सोमेश्वर फोर्थ। आपको यहाँ पे इस छोटे छोटे राजवंशों से 1-2 क्वेश्चन मिल जाने हैं। बहुत छोटी चीज़ है, ध्यान रखिएगा। आपको एग्जामिनेशन में वो एज पे ले आएंगे। धन्यवाद।